चौथा स्टेप ये है कि ज़र्रे ज़र्रे मैं अपने हार को देखता हुआ, इस ज्ञान को अप्लाई करता हुआ, जगत के हालतों से गुजरता हुआ, मेरे मन में वैराग रूपी गुण उत्पन्न हुए। वैराग, डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड वैर एंड राग? जहां पे मेरे को समझ में आए that it is not worth for me to get attached or detached with anybody. Detachment becomes a process when attachment has happened. Detachment happens out of a lot of pain. जब दर्द असहनीय होता है तो मन डिटैच हो जाता है, क्योंकि दर्द किसी को सुहाता नहीं है, पर वो थक कर डिटैच होता है। और अगर ज्ञान नहीं है ना संतों, अज्ञान है ना, तो डिटैचमेंट मन के अंदर होते होते करोड़ कर्म हमसे हो जाते हैं। डू वी अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दिस? डिटैचमेंट होते होते हम अपने को विक्टिमाइज्ड समझते हैं। हम हमारे मन में ऐसे ऐसे गंदे भाव आते हैं उन बंदों के लिए, सिचुएशंस के लिए, भले ही गवर्नमेंट के लिए, भले ही किसी के लिए भी, कि अरे ऐसा इन्होंने किया, ऐसा ऐसा ऐसा। आप ये बात गहराई से समझो संत, जब आप और मैं करने वाले कुछ भी नहीं है, आत्मा तो स्थित है, कुछ कर नहीं सकती, वो करती नहीं है। सत्ता है हर कर्म का, वो बेस है, पर उस कर्म से वो बंधता नहीं है। थोड़ा अपने साथ गहराई में अगर जाएंगे, बैठेंगे, आपको साक्षात ये बात दिखाई देगी कि ना आप करते हो ना मैं। ऐसे प्रतीत होता है कि जो बंदा शब्द दे रहा है वो कुछ कर रहा है, ऐसे प्रतीत होता है वो दिमाग जो ख्याल करता है वो कुछ कर सकता है, ऐसे प्रतीत होता है संत कि ये शरीर के दो हाथ हैं, दो पैर हैं, हिलते हैं डुलते हैं तो वो कुछ कर सकता है। करने की गति बड़ी गहन है संत, होनी अपने आप होती है, ना आप कुछ करते हो ना मैं कुछ करता हूँ। तो कर्म का फल भी आपको क्यों जाएगा? किस कारण मैं संकल्प विकल्प में फंसता हूँ? क्योंकि मेरे मन में अभी भी अकर्तापने का शुभ विचार, शुभ विवेक अभी जागृत नहीं हुआ है। आप अपने दिनचर्या में सारे कर्म करते जाओ, वो पूरी सेवा करते जाओ, और मन में देखो कर्तापन तो नहीं आ रहा मेरे अंदर में। कर्तापना का अंदर से पूर्ण तरीके से नाश है आपका चौथा स्टेप। अंदर में अकर्तापना जब होगा, तब मेरे अंदर में काफी हद तक का जगत खत्म हो चुका होगा। फिर मेरे अंदर से ना संकल्प उठेगा, ना विकल्प उठेगा। Everything around me seems to be perfect when I am in complete comfortable space in my own system. Though I'm comfortable, I'm not attached to this comfort. I am just enjoying. याद रखना, अंतर्मुखी होना एक तपस्या नहीं है, बहुत सुंदर वो एक स्वर्ग की अवस्था है, जहाँ पे मैं खुद अपने लिए एक सुंदर सा स्वर्ग क्रिएट करता हूँ और स्वयं उसका आनंद हर पल लेता हूँ। अंतर्मुखी मतलब इंद्रियों से सेवा हो रही है, पर द वर्ड सेवा इज द मंत्र। काम करना क्या है? आप बोलो, काम तो काम वासना वाले बंदे को होगा ना, आपको और मेरे को कौन सा काम है? हमको तो जो प्रभु, जो निराकार सेवा देता है, प्रसाद रूप से हम उसको स्वीकार करते हैं, बुद्धि नहीं चलाते। द फिफ्थ स्टेप टुवर्ड्स परफेक्शन इज बुद्धि का ना चलना। जहां बुद्धि चलनी बंद हो जाती है, मन में श्रद्धा इतनी घर कर लेती है, और क्या बोला? श्रद्धावानम लप्ते ज्ञानम। श्रद्धा बहुत सुंदर देवी है, उसका संग जरूरी है। दिस इज रिक्वायर्ड। आत्मा का संग मतलब क्या है? जिस दिन आपका मन परेशान होना बंद कर दे, आपको परेशान खुद होना बंद हो जाएगा मन का, तो आप कहां से परेशान होगे? ये है छठा स्टेप, सिक्स्थ स्टेप टुवर्ड्स प्योरिफिकेशन, टुवर्ड्स परफेक्शन। मन के अंदर की परेशानी जो मन स्वयं क्रिएट करता है, वो क्रिएट होना आपके मन में खत्म हो जाए। हर बात पे मेरे को अगर उसका हुक्म समझ में आता है, उसकी बात समझ में आती है, ये नजर तो जड़ है संत।
अंदर में ये नज़र जो देखता है, उसका कौन-सा एनालिसिस होता है, किस चीज़ का मैं अनुभव करता हूँ। ये नज़र आपके स्थूल शरीर को देख ज़रूर रही है, पर अंदर वो अनुभव उस एक परम आनंद का ही कर रहा है। तो ना ही देखना, ना ही दिखना और ना ही उस किसी जो दिख रहा है उसका सोच मेरे को बाँध नहीं सकता।